फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। ये आज मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ, जिसका व्यूज़ ये है। मैं इसी के लिए कुछ दिन से वीडियोस नहीं बना पा रही थी, क्योंकि यहाँ शिफ्टिंग चल रही थी। हेलो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको घर अच्छा लगेगा। और ये भी मैं जो घर दिखा रही हूँ बेसिकली ये मैंने मैनिफेस्ट किया है विद इन 2 मंथ्स। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी कहा था कि मैम आप घर मैनिफेस्ट करके दिखाएं। ऑलरेडी मेरा एक घर था, खुद का घर था, बट मुझे हमेशा से ये चाहिए था कि मैं जहाँ से मेरी व्यूज़ रहे वहाँ स्विमिंग पूल हो, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहे, और एक अच्छी सोसाइटी चाहती थी मैं, राइट। और मैं पहले भी जहाँ थी वो भी एक अच्छी सोसाइटी थी, बट वहाँ पर एक नॉर्मल ही हाउस थे, और यहाँ पर एक अपार्टमेंट है बेसिकली। और मैं चाहती थी जहाँ पर मैं रहूँ वहाँ पर जिम भी रहे, क्योंकि जब मैं जिम ज्वाइन की थी तो मुझे अलग जिम के लिए जाना पड़ता था, फिर अलग, क्योंकि मैं स्विमर हूँ, मुझे स्विमिंग करना बहुत पसंद है, तो वो स्विमिंग के लिए भी मैं अलग से क्लासेस लेने जाने के लिए अलग जाना पड़ता था। तो उसमें मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता था आने जाने में, फिर मुझे हॉस्पिटल जाना रहता था। तो यूनिवर्स से मैंने सिर्फ कहा कि गॉड, मुझे एक ऐसा घर चाहिए कि जहाँ पर मेरी सारी एमिनिटीज़ हो जो मैं चाहती हूँ, जो मेरे लिए यूज़फुल हो। और गॉड ने विद इन 2 मंथ्स हो गया, और सेम सिटी ये भी घर है, और जहाँ मैं पहले वीडियोस बनाती थी वो घर है। और मैं आया जाया करूँगी यहाँ पर भी वहाँ पर भी, बट ज़्यादातर मैं यहीं रहूँगी, क्योंकि ये मेरा ड्रीम घर है। मैंने इसको मैनिफेस्ट किया है। और क्या क्या मैंने इसके लिए मैनिफेस्ट के लिए मैंने फॉलो किए वो मैं बताना चाहूँगी। फर्स्ट जो रूल था दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। मेरी जो जर्नी थी वो जो चेंज हुई जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ माई गॉड। तो पहले तो मैं ग्रैटिट्यूड फील करती थी, जो भी बचपन से लेकर अब तक जो भी मेरे पास थे मैं हमेशा उनके लिए शुक्राना की, हमेशा मैंने उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील किया है। फर्स्ट थिंग, क्योंकि जो जो चीज़ मेरे पास है वो शायद बहुत लोगों के पास नहीं। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हेल्थ, राइट। सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड फील करना अपने हेल्थ के लिए, क्योंकि कहीं कहीं अगर मनी भी रहता है और अगर आपके पास हेल्थ नहीं है गाइस, तो आप कोई भी चीज़ इंजॉय नहीं कर सकते हो, वो एक हैप्पीनेस में नहीं आ सकते हो। लेकिन आपके पास हेल्थ है और आपको गॉड ने इतना सा भी दिया है, तो वो बहुत लगता है, क्योंकि आप उसको इंजॉय कर सकते हो, राइट। तो मैंने हमेशा से ग्रैटिट्यूड फील किया अपने गॉड के लिए। सेकेंड थिंग कि मैंने हमेशा ट्रस्ट किया है, क्योंकि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 5 इयर्स पहले से। और मैंने हर एक चीज़ जो अपनी लाइफ में, जब से मैंने स्पिरिचुअलिटी जानी, जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाना, मैंने छोटी से लेकर बड़ी चीज़ सब कुछ मैंने मैनिफेस्ट किया, एवरीथिंग। क्योंकि हमारा इनर वर्ल्ड ही क्रिएट करता है आउटर वर्ल्ड। तो इनर वर्ल्ड में अगर आप में लैकिंग है या इरिटेशंस है, या कहीं ना कहीं आप अपने आप को फील कर रहे हो कि मैं वर्दी नहीं हूँ, तो वही सामने रिफ्लेक्ट करेगा। आपको हमेशा, अगर आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में 10 रुपये भी हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर दो। आपके पास 100 रुपये है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करने लगो, क्योंकि 100 रुपये कब आपकी वो करोड़ की जर्नी कर देगा ना गाइस, आपको भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि जो ग्रैटिट्यूड की जो वाइब्रेशन है इज़ वेरी हाई वाइब्रेशंस। क्योंकि ग्रैटिट्यूड आप ये फील कर रहे हो कि मैं अंदर से कंप्लीट हूँ, अंदर से फुलफिल हूँ, अंदर से एकदम भरी हुई हूँ, राइट। जब आप ये अंदर से आप फील करोगे तो वो बाहर मैनिफेस्ट होगा ही होगा। फिर आप गॉड से जो भी कहोगे, आप कहोगे गॉड, मैं आपके साथ एक नए घर में रहना चाहती हूँ, जहाँ मुझे सुकून मिले, जहाँ मुझे पीस मिले, जहाँ मैं बहुत, क्योंकि सुबह से शाम तक मेरी ड्राइविंग ही होती रहती थी, कभी जिम जाना, स्विमिंग क्लासेस लेने जाना, फिर डांस के लिए भी जाना, फिर अपना हॉस्पिटल। क्योंकि मैंने हमेशा अपनी हॉबीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटीज़ रखी है, जिसमें मुझे खुशी मिले। और
हॉस्पिटल भी है, जाहिर सी बात, वो भी मेरी एक हॉबीज़ में है कि दूसरों को हील करना, दूसरों को ट्रीट करना, तो ये सब मेरी हॉबीज़ में है। तो हमेशा आप अपनी हॉबीज़ पे भी वर्क करें। तो मैंने गॉड से कहा, गॉड मुझे जहाँ पीस मिले, ऑल्दो जो भी मैंने मैनिफेस्ट किया है वो कहाँ से हो गया, बस मैं आई थी देखने के लिए, मैंने बस समझ में आ गया। और मैं एक दिन अपने पूरे, अभी तो बहुत वर्क चल रहे हैं इंटरनली, अभी बहुत से वर्क हैं अभी जो अभी बचे हुए हैं। मैं एक दिन आपको अपना होम टूर भी जल्दी लाऊंगी कि कैसे मैंने अपने जो जो चीज़ मैं अपने लाइफ में चाहती थी, जो जो एक एक चीज़ वो मैंने मैनिफेस्ट किया, राइट। गाइस, हमेशा आपको पहली चीज़, हम लोग एक चीज़ और करते हैं, अगर सपोज दैट आपके सामने कोई आ रहा है, कोई एक आपके लिए कोई प्रपोज़ल लेकर आ रहा है या कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ ला रहा है, हम ये कह देते हैं कि अगला इंसान तो लूटने के लिए बैठा है, अगला इंसान इतना महंगा घर दे रहा है, ये कर रहा है। हमेशा ये सोचना है कि आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है वो एक एंजल है और वो गॉड की तरफ से आ रहा है। क्योंकि गाइस, जब आपका ट्रस्ट गॉड पे रहेगा तो आपके पास वही आएंगे जो गॉड चाहता है आपकी लाइफ में आए, राइट। बहुत से ब्रोकर हैं, राइट, बहुत से कंस्ट्रक्टर के लोग हैं, डीलर हैं, आप सबके पास नहीं जा सकते, लेकिन आपको वही एक राइट पर्सन मिलेगा जो गॉड चाहता है आप उसके साथ मिलो, है ना। तो हमेशा आपको पहली चीज़ गॉड, मैं ये नहीं कहती हूँ आपको इंसान पे ट्रस्ट करना है, आपको गॉड पे ट्रस्ट करना है। जब आप गॉड पे ट्रस्ट करोगे कि गॉड ने ये पाथ दिखाया है, ये रास्ता दिखाया और मुझे उस पर चलना है, और जब गॉड आपके साथ रहेगा गाइस, तो वो चीज़ बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होगा। और आपके साथ जो जो लोग आएंगे, जो जो लाइफ में आपके आएंगे, वो आपको उस जर्नी तक लेकर जाएगा। चाहे वो आपको एक घर दिलाने की जर्नी हो, चाहे कार खरीदने की जर्नी हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड, क्योंकि किसी को हम जज नहीं करें। पहला रूल होता है कि आपको किसी को जज नहीं करना है, राइट। आपको ये भी नहीं देखना है कि मेरे पास पैसे हैं नहीं हैं, कहाँ से अरेंज होगा, कैसे, ये सब हमको गॉड पे सरेंडर कर देना है कि अगर गॉड ने मुझे ये रास्ता दिखाया है तो इट्स मीन ये गॉड ही करेगा, राइट, ये गॉड ही करेगा। तो हमें गॉड पे ट्रस्ट कर देना है, और हम जितना गॉड पे ट्रस्ट करेंगे वो चीज़ होता ही रहेगा। हम रिलेशनशिप के लिए भी कहते हैं, अरे वो उससे शादी होगी नहीं होगा, गॉड पे सरेंडर कर देना है, क्योंकि जितना आप गॉड पे सरेंडर करोगे, गॉड आपकी लाइफ में वो चीज़ लाने वाला। हम कुछ नहीं है, हम एक जस्ट मीडियम है, हमें अपनी इनर पावर पे वर्क करना है। हमारा बस काम ये है कि हम अपने एनर्जी पे वर्क करें, हमारी एनर्जी किधर जा रही है। आपकी एनर्जी अगर लो वाइब्रेशंस में, उसको हाई करना है, हमेशा इनर हैप्पीनेस में रहना। मेरा हमेशा रूल है इनर हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस। लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, या मेरे पेशेंट्स भी कहते हैं कि क्या मैम आपको एंगर नहीं आता, या आपको कोई एंगर इश्यूज़ नहीं है। मैंने कहा कि मुझे गुस्सा करना ही क्यों है, जब गॉड हर चीज़ मेरे लाइफ में ला रहा है। और जो नार्सिसिस्टिक पीपल हैं या टॉक्सिक है, वो मेरी लाइफ से एलिमिनेट हो जाएंगे। और सम टाइम्स अगर वो हमसे इंटरेक्ट भी हो गए तो मैं वैसे ही जवाब दूंगी जैसा वो करेगा, राइट। क्योंकि गॉड हमेशा ये कहता है कि आपको हमेशा ऑथेंटिक रहना है। आप अपने सामने से बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हो, अगले से वो नहीं आ रहा है, तो आपको हमेशा ऑथेंटिक रहना है। तो एंगर तो मुझे लेस आता है, 0 to 5% में, वो भी बहुत ही लेस, 0 ही मैं कहूँगी। सेकेंड थिंग ये गाइस कि आपको हमेशा कोई भी चीज़ आप चाहते हो उस पर ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट क्यों करना है? क्योंकि अगर आप जब तक ट्रस्ट नहीं करोगे वो चीज़ नहीं आएगा। आपको इनर एनर्जी पे वर्क करना है, यानी कि आपको इनर हैप्पीनेस में रहना है, इनर ब्लिस में रहना है। ये घर मिला या नहीं मिला, मेरी इनर हैप्पीनेस पे कोई फ़र्क नहीं होने वाला। मैं खुश रहूँगी क्योंकि ये घर मिला, रॉन्ग। मैं ऑलरेडी हैप्पी हूँ। ये घर आज है, मे बी कल ना हो, मैं इसके लिए कोई भी दुखी नहीं रहूँ, क्योंकि ये एक्सटर्नल है। हमेशा मुझे इंटरनल वर्क करना है, हमेशा हमें आपको इंटरनल वर्क करना है। जितना आप इंटरनल वर्क करोगे, ब्लिसफुल एनर्जीज़ में रहोगे, गॉड आपको वही चीज़ देता रहेगा और मल्टीप्लाई में देता रहेगा। आपके पास पैसा हो या नहीं हो, वो कब कहाँ से वो अरेंज कर देगा, एंड यू विल बी शॉक्ड। मेरा वर्क है, हमें वर्क लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करना है।
हमें उस पर ट्रस्ट करना है। हमें जो चीज़ चाहिए, जो हमारे डिज़ायर, उस पर 100% ये ट्रस्ट होना चाहिए कि ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा, डैट्स इट। उसके बाद वो आएगा कैसे, कब आएगा, ये सारी चीज़ें मुझे सोचना भी नहीं है, राइट। अच्छा, मैं एक लंबी डिटेल्स में बताऊंगी कि बहुत से लोग मेरे मेल और व्हाट्सएप पे कर रहे हैं कि मैम आपकी बहुत दिन से वीडियोस अच्छे से आ नहीं रहे हैं। तो उसी का यही रीज़न था, क्योंकि एक दिन तो मैं 1-2 दिन के लिए मैं वर्कशॉप के लिए कहीं बाहर डली, फिर उसके बाद फिर मैं आई, फिर इस घर के लिए भी मेरा काम पेंडिंग था, वो सब कराना था। इसी शिफ्टिंग में मेरा डिले हो गया। अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियोस डेली आए, डेली मैनिफेस्टेशन का बताएं, हर एक चीज़ पे मैनिफेस्टेशन का करना है, चाहे वो आपकी हेल्थ, क्योंकि मेरे लिए आपकी लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए, हेल्थ वाइज, लुक वाइज। बिल्कुल, आपको गॉड ने बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, गॉड ने आपको और एक एक चीज़ बहुत अच्छी बनाई, उसकी भी मुझे केयर करनी है, राइट। तो हमें लुक पे भी बहुत ज़्यादा अपने पे परफेक्ट करना है, अपनी हेल्थ पे भी परफेक्ट करना है, फाइनेंशियली भी परफेक्ट होना है, रिलेशनशिप वाइज भी परफेक्ट होना है, चाहे वो आपके हस्बैंड से हो, चाहे आपके पेरेंट्स से हो, चाहे ये सब एक ब्लेसिंग्स है गाइज, सब एक ब्लेसिंग्स है। आपकी लाइफ में जो भी रिलेशन, सब एक ब्लेसिंग्स है। आप हमेशा वो रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स फील करो। बहुत लोग कहते हैं मेरे हस्बैंड ऐसे मिल गई, मैं कहती हूँ आप बहुत ब्लेस्ड हो। किसी के पास तो वो हस्बैंड मिलते ही नहीं है, या मिलते हैं कुछ हो जाता है, बट आप तो एक बहुत ब्लेसिंग्स हो, बहुत ब्लेसिंग्स में हो आप गॉड के साथ जब कनेक्ट होंगे तो आपको फील होगा कि मेरी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल थी, जो अभी तक हम लोगों ने जिया ही नहीं, राइट। तो आपको हर तरीके से अपनी लाइफ को क्या करनी है, परफेक्ट करनी है। अपनी रिलेशनशिप को भी अच्छा रखना है, अपने करियर को भी अच्छा रखना है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग रहना, उसको भी परफेक्ट करना है, अपनी हेल्थ वाइज भी करना है, और अपना लुक वाइज भी करना है। जब आपकी लाइफ हर तरह से परफेक्ट होगी तो वो एक एनर्जी क्रिएट होगी, डैट इज़ हेवन एनर्जीज, जो हमें अर्थ पे मैनिफेस्ट करनी है, जिसे हम कहेंगे सतयुग लाना है। इस अर्थ को, इस इंडिया को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, जो था पहले के लोग देवी देवताओं कैसे थे, वो लेस टॉक करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हम जितना बोलेंगे हमारी एनर्जीज डिप्लीट होगी। वो सोचते थे, यानी कि टेलीपैथिकली वो हर चीज़ वर्क करते थे, उनका टेलीपैथी इतना स्ट्रांग रहता था, राइट। और उनके मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग रहते थे। वो वक्त फिर आ गया है, गॉड हमें अवेयर कर रहा है, गॉड हमें हमारी अवेकनिंग कर रहा है कि वो वक्त फिर आ गया है। हमें एक अच्छा ब्यूटीफुल लाइफ बनाना है, एक ब्यूटीफुल अर्थ क्रिएट करना है। आप लोग रेडी हैं गाइस? जो भी रेडी है प्लीज़ कमेंट करें। मैं डेली कोई ना कोई वीडियोस लाऊंगी सारी मैनिफेस्टेशन पावर की। मैं जल्दी ही गाइस आपको जूम की क्लासेस की लिंक भी शेयर करूंगी, बहुत जल्दी गाइस, विद इन अ वीक मैं करूंगी। और डेली एक चीज़ पे, जिस पे आप कमेंट करोगे, किस पे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कितनी तेज़ी से, क्योंकि मैं 2 महीने में मैंने घर मैनिफेस्ट किया, मैंने 2 महीने में अपनी कार मैनिफेस्ट की, जिसे हम XUV कार कहते हैं। तो कोई भी चीज़ गलत नहीं है आपके लाइफ में, राइट। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में। बस मैं यही कहूँगी, जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं गाइस, बस आप मेरा एक काम करें छोटा, जो गॉड मुझसे चाहता है कि आप खुश रहो, एक खुश रहिए, ब्लिसफुल एनर्जीज में रहिए, इनर हैप्पीनेस में रहिए, हर एक चीज़ मैनिफेस्ट होगा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।